लेसन लेके जाएगा, अगर आप इन चीज़ों को अपने अपने अप्लाई करेंगे आपको ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप जिस भी शोबे से हैं हर चीज़ को देखिएगा। आज हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे जो आपने ब्रोशर्स में पढ़ी हुई होंगी। कल हमारा मेजर फोकस फाइनेंसिस पे होगा और उसके साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स और बहुत सारी चीज़ें होंगी। आज और कल की एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इवनिंग में होंगी। वो एक्टिविटीज़ थोड़ी सी आपको मूव करने वाली होंगी। उसके बाद घर जाके आपने कुछ होम असाइनमेंट करनी है और कल हमारा टेक ऑफ होगा, जो हमारा जब हम अपने टारगेट्स बना लेंगे, गोल्स बना लेंगे, तो उसमें अपनी एनर्जी डालेंगे, उसमें अपना दिल डालेंगे। ठीक है, वी विल डू टुमारो। सही है, कल इवनिंग में। तो इवनिंग सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सारे दिन की एक्टिविटी। सात भाई ने एक चीज़ नहीं बताई। सात भाई किधर हैं? सात भाई यहाँ पे नहीं है। सात भाई ने एक चीज़ नहीं बताई कि इन्हें पानी कहाँ से मिलेगा। पानी के लिए आप कभी भी उठ सकते हैं। पानी के इधर कहीं कूलर है, किसी को मालूम है? अच्छा, इधर सामने ही कूलर है। यहाँ पे सामने कूलर मौजूद है जहाँ से आप पानी पी सकते हैं। जिसने जब भी कभी पानी पीना हो कभी भी उठ सकता है। इसके बाद यहाँ से आगे मैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए मैं एक ऐसी बच्ची को दावत यहाँ पे देना चाहूँगा जो 2008 में हमारे साथ न्यूयॉर्क में आई और 2010 में उनका नाम न्यूयॉर्क के हॉल ऑफ फेम में आ गया। क्यों आया? 2008 में वो एमएससी साइकोलॉजी कर रही थी जब हमारे पास आई, और 2010 तक उनकी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई ना। उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान को बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी दे। शी इज़ आल्सो अमंग आवर सक्सेस कोचेज़। हमारे सक्सेस कोचेज़ कौन होते हैं? हमारे वो लोग जो यहाँ पे आके खड़े होने का हक रखते हैं। वो कौन होते हैं? वो नहीं होते जो बड़े स्टाइल से या बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन दे सके। नो, वो टीचर्स होते हैं। सक्सेस कोच और टीचर में डिफरेंस ये है कि एक टीचर को एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा आता है, वो उसको पढ़ाता है। सक्सेस कोच को शायद बहुत अच्छा पढ़ाना ना आता हो, मगर वो शख्स होता है जिसने जो चीज़ पढ़ाने जा रहा है वो अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट की होती है, जिससे अपनी ज़िंदगी में रिजल्ट्स लिए होते हैं। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी बच्ची जिनके लाइफ के कैरियर का आगाज़ हो रहा है और स्टार्ट में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स किए हैं। उन्होंने जितने गोल अपनी लाइफ में आज तक सेट किए, मेरी नॉलेज के मुताबिक तकरीबन तमाम अचीव किए। 2008 से अब तक उनकी 3 बुक्स भी मार्केट में आ चुकी हैं। अभी रिसेंटली भी उनकी एक नई बुक पब्लिश हुई है। और ये सब कुछ किस तरह से हो गया ये तो खैर वो खुद ही बताएंगी। मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा तालियों में दावत दूंगा सहरिश जावेद। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपको पता चल गया है, मेरा नाम सहरिश जावेद है। आज मैं थोड़ी सी बात करने जा रही हूँ गोल्स एंड सक्सेस के बारे में। वो करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है? मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। मुझे एक एनीबॉडी। आपको बुलाती हूँ उसके बाद नेक्स्ट आप। अच्छा, वहीं पे रहें बेशक। मुझे कुछ बॉल पॉइंट्स चाहिए, ज़रा लेके दे दें, थोड़े से बॉल पॉइंट्स दे दें। थैंक यू। कितने हैं ये? मैंने इनसे कहा मुझे कुछ बॉल पॉइंट्स चाहिए, इन्होंने मुझे 6 बॉल पॉइंट्स ला दिए, ठीक है? अब मैंने तो इनको कहा था मुझे कुछ चाहिए, ये अब इन पे डिपेंड करता था कि इनके नज़दीक कुछ क्या है। ये मुझे ज़्यादा भी दे सकती थी, मैंने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई थी। अब कौन है वो शख्स जो इनका रिकॉर्ड तोड़ सकता है? इन्होंने मुझे 6 बॉल पॉइंट्स दिए। एनीवन? आप में से कोई वॉलंटियर? हाँ, आप आ जाएं, आ जाएं। आप बैठ जाएं, काइंडली बैठ जाएं। ये लेंगे, आप वापस कर दें। वैसे मुझे बॉल पॉइंट्स लेने का बहुत शौक है, स्टूडेंट्स के रोज़ाना ही ले जाती हूँ अपने साथ। या आप वापस दे दें सबको। हाँ,
रिकॉर्ड नहीं टूटा अभी तक? आ जाइए। क्या नाम है आपका? उसामा अहमद। उसामा अहमद। आप ये काउंट करके मुझे बता सकते हैं कितने? इन्होंने 15 बॉल पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं और वो प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इनके लिए क्लैपिंग कर दें। मैं वापस यहाँ से आप आई थी, क्या नाम है आपका? आप प्लीज़ दोबारा आ जाएं। अब इन्होंने 16 किए, 15 बॉल पॉइंट्स इन्होंने इकट्ठे करके उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 6 किए थे। आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप पूरे हॉल से इकट्ठे कर लें। अब आपने इनका रिकॉर्ड तोड़ना है, तो देखते हैं आप कितने इकट्ठे करती हैं। ये वापस कर दीजिएगा सबके, वरना वो लिखेंगे नहीं कोई भी। चलें बस दिखा दे दें, बस कर दे बस। कितने हैं ये? कितने हैं? नाइनटीन बॉल पॉइंट्स इन्होंने इकट्ठे किए। ठीक है, टारगेट टूट गया, इनके लिए भी क्लैपिंग कर दें। अब पहले क्या हुआ था कि मैंने इनसे कहा था मुझे कुछ बॉल पॉइंट्स चाहिए। इनको क्लैरिटी नहीं थी कितने, कुछ वो 2 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे। इन्होंने मुझे 6 ला दिए। फिर उसके बाद मैंने किसी और से कहा कि मुझे इससे ज़्यादा बॉल पॉइंट्स चाहिए, इसका रिकॉर्ड ब्रेक करना है, तो उन्होंने उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और बहुत ज़्यादा 6 से 15 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो उतने उन्होंने कर दिए। अब मैंने इन्हें परमिशन दे दी, अनलिमिटेड चॉइस है इनके पास, ये जितने मर्जी बॉल पॉइंट्स इकट्ठे करें। ठीक है, अब इनको एक क्लैरिटी मिल गई थी अपने गोल की कि मैं कहीं से भी इकट्ठे कर सकती हूँ। पर एक चीज़ जो कि अभी भी यहाँ पर मिसिंग थी, आप प्लीज़ दोबारा आ जाएं यहाँ पर। अब उन्होंने 19 बॉल पॉइंट्स इकट्ठे किए थे। अब मैं आपसे कहती हूँ आपके पास 30 सेकंड्स है, आपने 30 सेकंड में उनका रिकॉर्ड तोड़ना है। आप कैसे अब करें? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड्स, काउंट करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Stop. जी, कितने बॉल पॉइंट्स आपने इकट्ठे किए हैं? विदाउट चीटिंग 33 बॉल पॉइंट्स उन्होंने इकट्ठे कर लिए। क्लैपिंग कर दो उनके लिए। अब ये सबको वापस कर दें। जो चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाह रही थी वो ये था कि मैंने उनको भी ये चॉइस दी थी कि वो जितने मर्जी चाहे वो पूरे हॉल से इकट्ठे करें, वो कर रही थी, क्योंकि उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं थी। उनको एक टाइम में कोई टाइम फ्रेम नहीं बना हुआ था, उन्हें नहीं पता था कि मैंने कितने टाइम में इकट्ठा करना है। आपने देखा वो स्लो मूवमेंट से कर रही थी, उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि कितना टाइम लगता है, लेकिन मैंने अपने माइंड में सोचा हुआ था कि मैंने इनको कितना टाइम देना है। उनको मैंने 1 मिनट के करीब करीब दिया, जबकि इनको मैंने उन्हें आइडेंटिफाई कर दिया कि आई एम गोइंग टू गिव यू 30 सेकेंड्स। उन्होंने 30 सेकेंड में उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, क्योंकि उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ थी। इसी तरीके से जब आप अपने गोल्स के साथ, पहले क्या था, लैक ऑफ क्लैरिटी थी, आपको पता नहीं था कितने चाहिए। इसी तरीके से हम सबके साथ है, हम जितना लेना चाहें हम ले सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज़ दी हैं। हम ये ना करें हमने 3-4 लिए बस इसी पर हम सेटिस्फाई हो गए, बस इतना ठीक है, जितना अल्लाह ताला ने देना था हमें दे दिया। आपके लिए बहुत कुछ है इस दुनिया में। जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे और जितना ज़्यादा आप उसके साथ टाइम फ्रेम आप सेट करेंगे, उतना ज़्यादा आप अचीव कर सकते हैं। जितना आप यकीन करेंगे उतना आप अचीव कर सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक गोल सेटिंग था। मैंने इस एक्टिविटी से स्टार्ट किया। गोल सेटिंग
किस किस ने अपनी लाइफ में गोल्स बनाए हुए हैं, किस किस को पता है कि वो यहाँ पर क्यों हैं, किस किस के पर्पस हैं लाइफ में? वेरी गुड। रिटर्न गोल्स किस किस के हैं? रिटर्न गोल्स सिर्फ जिनके रिटर्न, नॉट इन देयर माइंड्स, रिटर्न गोल्स। ठीक है, चलें, बहुत सारे लोगों के नहीं बने हुए, कोई बात नहीं, आज हम बना लेते हैं। गोल्स बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या नई एक्टिविटी है, ये तो मुश्किल है, इसे कैसे बनाना है, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ अब आपने खुद बनाना है। आपको मैं कहती हूँ कि सबने सुनी हुई अलादीन के चिराग वाली कहानी, सबने सुनी हुई है। आप सबको मैंने एक एक अलादीन का चिराग दे दिया है, सबके पास एक एक अलादीन का चिराग है, चलें रगड़ लें उसको, जिन निकल आएगा। ठीक है, सबने रगड़े, जिन आ गया। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी कौन कौन सी वो 3 ख्वाहिशात हैं जो कि आप पूरा करना चाहते हैं। फिलहाल अभी आप वो 3 ख्वाहिशात जो आप उसको बताएंगे, ऑब्वियसली जब आपने एक जिन को बताना होगी उस वक्त आप कोई लिमिटेशन नहीं लगाएंगे कि नहीं ये तो पूरी नहीं कर सकता, मैं इसको इतनी ज़्यादा बता दूँ, इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात इसको बता दूँ, ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है। ऐसी कोई लिमिटेशन आपने नहीं लगानी, आप बस उस जिन को आपने हुक्म देना है और उसने वो कर देना है। तो वो फर्स्ट 3 डिज़ायर्स, वो फर्स्ट 3 विशेज़ जो कि आपके माइंड में आती हैं, आप फ़ौरन उनको राइट डाउन कर लें। आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं वो आप अपना गोल बना सकते हैं। ठीक है, आप सोचें इस बारे। इतनी देर लगाएंगे वो तो जिन ही चला जाएगा। होगी तो नेक्स्ट स्लाइड कर। चलें, गोल्स बनाना कोई, चलें अभी जिनके बन गए हैं ठीक है, जिनके नहीं बने उनको मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ घर के लिए, और मैं कल सबसे की मैं चेक करूँगी, सबकी बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है ना, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने हैं, तो इतना टाइम नहीं है कि हम एक टॉपिक पे इतना टाइम लगाएं। तो ये आपकी एक होम असाइनमेंट है कि राइट ऑल दैट यू वांट इन लाइफ। ठीक है, आपने घर जाके इसके बारे में एक खामोश जगह पे बैठ जाएं, अकेले, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उस जगह पे बैठ के अपनी इवेल्युएशन करें, और एट लीस्ट 10 गोल्स आप लिखेंगे कि जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, एट लीस्ट 10 गोल्स, एट लीस्ट आपने 10 लिखने हैं। सेकंड, राइट ए बी एंड सी इन फ्रंट ऑफ। इसमें आपने क्या करना है, आपने गोल्स को देखना है, जो आपने गोल्स लिखे हैं आपने उनकी प्रायोरिटी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट गोल कौन सा है आपके नज़दीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसके सामने आपने ए लिख देना है, जो उससे लेस इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर आपने बी लिख देना है उसके सामने, और जो उससे ज़्यादा कम होगा उसके सामने आपने सी लिख देना है। उसके बाद आपने जब मुख्तलिफ गोल्स बना लेने अपनी मुख्तलिफ फील्ड से, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ के और गोल होंगे, आपकी फैमिली लाइफ के और गोल्स होंगे, आपके करियर के और गोल्स होंगे, आपके फाइनेंशियल के और गोल्स बनेंगे। तो उनमें से आपने क्या करना है, सारे जो ग्रुप्स के आपको उन्होंने गोल्स बनाने हैं, उनमें से जो ए ग्रुप के हैं, जैसे फैमिली लाइफ के आपने 3 गोल्स बना लिए, ठीक है, या 5 गोल्स बना लिए। इसी तरीके से आपने अपने फाइनेंशियल 4-5 गोल बना लिए, फिर आपने अपने करियर के 4-5 गोल बना लिए, सबकी आपने अलग अलग रेटिंग की, ए, बी और सी। आपने जो हर ग्रुप का जो एक गोल था वो आपने अलग लिख लेना है। शॉर्ट टर्म को गोल बनाना है। शॉर्ट टर्म मीन्स के ऐसा गोल जो आप 1 ईयर के अंदर अंदर अचीव कर सकें। जिसका मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने वहाँ पे टाइम को बताना है, आगे टाइम फ्रेम आपने लगाना है कि ये गोल आप कब तक अचीव करना चाहते हैं, तो उसी टाइम आपने वहाँ पे वो टाइम फ्रेम वहाँ पर करना है। और फिर उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने कुछ लाइन्स लिखनी है
हर गोल के आगे कि आपको ये गोल क्यों चाहिए, वाई डू यू वॉन्ट टू अचीव दिस गोल, क्या मकसद है, इससे क्या होगा, अगर आप ये अचीव कर लेते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको, उसकी वाई आपने आइडेंटिफाई करनी है कि आप क्यों चाहते हैं, इसकी क्या रीज़न है। फिर उस गोल्स की आपने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिखनी है, क्यों आप ये गोल्स चाह रहे हैं, राइट। कीप इट विद यू एंड रीड इट एवरी डे, ठीक है, आप उसे अपने पास रख लें, एक पेपर पे होगा, आपके पास होगा, उसे रोज़ाना देखना है आपने। यहाँ से जाने, ये नहीं मैं कह रही कि आप सिर्फ आज देखेंगे और कल देखेंगे, बल्कि आप उसे जितना ज़्यादा देखेंगे तो आपके अंदर से मोटिवेशन होगी कि ये मैंने गोल्स बनाए थे, पैसे खर्च करके एक मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी, उन्होंने कहा था अगर आप नहीं करेंगे वो तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने उसे रोज़ाना देखना है। एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर ड्रीम्स एंड गोल्स, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने आपको, आपके अपने ऊपर आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे हमने सर ने पहले भी बताया है, इट इज़ पॉसिबल, आप सबका एक पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल का बिलीफ होना चाहिए कि आई कैन डू दैट, इट इज़ पॉसिबल। कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी कि नहीं ये काम मुझसे तो नहीं हो सकता, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, या वो ज़्यादा ऐसा था तो वैसा था तो इस वजह से ये काम उसने कर लिया, मुझसे नहीं हो सकता। ऐसा एटीट्यूड आपने नहीं रखना, राइट। ये आपकी होम असाइनमेंट है जो आपने कल घर से करनी है और मैं ये कल चेक करूँगी। चले आपको, आप फ़ोन करके बता दीजिएगा सर को कि वो मैंने कर ली थी। सर नेक्स्ट स्लाइड। आपसे मैंने कहा कि वाई आपने आइडेंटिफाई करनी है सब गोल्स की, कि क्यों वाई आइडेंटिफाई करनी है, किसी के माइंड में कोई रीज़न, किस लिए वाई की क्या ज़रूरत है। नहीं, वो गोल आपकी लाइफ में क्यों चाहिए आपको, वाई। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट हाउ, आई एम आस्किंग अबाउट वाई, कि क्यों चाहिए आपको ये गोल अपनी लाइफ में, वाई। कोई आंसर किसी के माइंड में हो। ठीक है, आपको उससे रियलाइजेशन मिलेगी, आपको जब वाई आइडेंटिफाई होगा क्यों चाहिए, उससे क्या होगा कि आपको मोटिवेशन उससे ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, आपको उसकी अहमियत का पता चलेगा, उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। जब तक हमें किसी चीज़ की वैल्यू का नहीं पता होता ना, तब तक हम उसको इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहे होते। अगर कोई ऐसे ही आपसे आके कहता कि ये सेमिनार ऐसे ऐसे हो रहा है, अटेंड कर लें, आपको उसकी वैल्यू ही नहीं पता कि वहाँ पे क्या करवाने जा रहे हैं, कौन करवा रहा है, क्या करवा रहे हैं, कोई भी ना आता। जब आपको पता चला इसमें ये टॉपिक्स होंगे, इसकी ये वैल्यू है, तब आप रेडी हो गए यहाँ पर आने के लिए। अगर आपको वैल्यू ना पता होती तो आप में से कोई आता, कोई भी ना आता, ठीक है ना। तो वैल्यू का हमें पता होना चाहिए कि हमें जो गोल अचीव करने जा रहे हैं, ये हम वाई जो लिख रहे हैं, जब जितनी ज़्यादा आपकी वाई स्ट्रांग होगी ना, उतना जल्दी आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर हमारी वाई स्ट्रांग होती है तो हाउ खुद ब खुद निकल आती है कि हमने इसे कैसे अचीव करना है। तो ट्राई टू मेक योर वाई स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर, राइट। सर नेक्स्ट करिए। अब मैंने पहले भी जो आपको गोल से रिलेटेड बातें बताई हैं, 3 चीज़ें इसमें आपने क्लियर रखनी है कि आपके क्लियर गोल्स होने चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। कोई कहे कि मैं आई वॉन्ट टू बी अ रिच पर्सन, वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिच पर्सन, हर किसी के लिए डिफरेंट होगी, ठीक है। कोई कहेगा मेरे पास 5 लाख आ जाए मैं अमीर हो जाऊँगा, कोई कह देगा मेरे पास 50 करोड़ आ जाए तो मैं अमीर हो जाऊँगा, कोई कह देगा मेरे पास 10 लाख आ जाए मैं अमीर हो जाऊँगा। तो ये अमीर होना गोल नहीं है, वहाँ पे आपने आगे उसकी लिमिट रखनी है कि कितनी लिमिट पे जाके आपको पता चलता है कि आप अमीर हो रहे हैं। क्लियर गोल बनाना है आपने वहाँ पर अमाउंट को बताना है कि कितनी अमाउंट में चाह रहा हूँ, क्लियरिटी होनी चाहिए आपको अपने गोल्स के बारे में। देन इज ब्रेक द टारगेट्स, जैसे हमने यहाँ पर भी एक्टिविटी करवाई कि हम टारगेट को तोड़ सकते हैं, हम कहें कि नहीं ये एक बंदे ने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ये इसे हम ब्रेक ही नहीं कर सकते। तो आप में ये एबिलिटी है कि आप कोई भी टारगेट हो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने यहीं पे बॉल पॉइंट्स वाली एक्टिविटी करवाई थी, वो बार बार जो थे टारगेट्स ब्रेक हो रहे थे, एक बंदा दूसरे बंदे के टारगेट को ब्रेक कर रहा था। तो हम कभी भी ये नहीं सोचना कि टारगेट जो बना हुआ है मैं इसे ब्रेक नहीं कर सकता, हमेशा उस टारगेट को ब्रेक करना है। एंड द थर्ड इज पुट अ टाइम फ्रेम, कि वही आपने टाइम फ्रेम वहाँ पर लगाना है, पता होना चाहिए कि इसे मैंने कितने टाइम में मैंने इसे अचीव करना है। कि अगर आपने 10 lakhs का बनाया है गोल, कब के लिए बनाया है, 1 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, कब तक के लिए बनाया है, उसको आपने वहाँ पर एक टाइम फ्रेम आपने लगाना है। नेक्स्ट सर। दुआ पर कौन कौन यकीन रखता है आप में से, सब रखते हैं, वेरी गुड। कोई ऐसा जो ना रखता हो, सब रखते हैं। अब हम सबको पता है हम चाहते क्या अपनी लाइफ से, ठीक है ना। हम दुआएं भी मांग रहे होते हैं, हम कहते हैं अल्लाह मियाँ हमें हज करवा दे, हम कहते हैं अल्लाह मियाँ हमें 10 लाख मिल जाए, ठीक है। अब अल्लाह में तो दुआएं पूरी कर रहे हैं, अब वो हज कब होता है और वो पैसे कब मिलते हैं, जब आप रिटायर हो रहे होते हैं,
क्योंकि आपने तो अल्लाह में से नहीं कहा था ना कि कब तक के लिए आपको चाहिए। अल्लाह मैंने तो आपकी दुआ पूरी कर दी, आपको हज भी करवा देंगे, आपको पैसे भी मिल जाएंगे। तो आपने एक टाइम फ्रेम लगाना है वहाँ पर, टाइम फ्रेम के साथ दुआ भी आपने मांगनी है, तो टाइम फ्रेम एक साथ लगाया करें कि हमें यहाँ तक, इसी तरीके से गोल्स के साथ भी कि आपको पता होना चाहिए कि कब तक आप ये गोल अचीव करना चाहते हैं। चले, गोल्स आप लोगों ने 3 गोल्स तो बना लिए। आपके ख्याल में ऐसी क्या चीज़ है बट कीप्स यू अवे फ्रॉम मेकिंग बिग गोल्स, कि किसी के जहन में डर बैठा हो कि मैं ये गोल बनाऊं, पता नहीं मैं आज ये गोल बना रहा हूँ, मैं इसको अचीव कर सकूं या ना कर सकूं। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बड़े गोल्स बनाने से रोकती है? ठीक है। और कुछ बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने से भी आपको खौफ आ रहा होता है कि आप पता नहीं क्या हमें अचीव नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? प्रीवियस एक्सपीरियंस। एक स्टोरी सुनाती हूँ, छोटी सी सुना दूँ। एक कबीला होता है, वहाँ पर एक दफ़ा कोई जिन आ जाता है, जिन कह लें या देव कह लें, कोई बड़ी बुरी सी मखलूक कोई आ जाती है वहाँ पर। वो लंबा चौड़ा सा होता है, वो कहता है कि अपनी कबीले का जो सबसे बहादुर बंदा है ना, उसको भेजो मेरे से मुकाबला करने के लिए, और मैंने उसको ना मार देना है। अगर कोई नहीं निकलेगा तो मैं पूरी बस्ती को, पूरे कबीले को तबाह कर दूंगा। अब वो एक बंदा खैर डर डर के भेज देते हैं कि चलो भैया, वरना तो सारे ही मर जाएंगे, चलो ये एक तो मरेगा। वो जाते हैं, मर जाता है। अब वो क्या कर लेता है, वो हर महीने एक टाइम बना लेता है कि मैंने हर महीने की इस डेट को, इस दिन मैंने इस कबीले में जाना है। वो उसकी रूटीन बन गई है। वो आता और कहता कि हाँ जी भेज दो सबसे बहादुर बंदे को। हर दफ़ा एक बंदा आता, मर जाता। फिर उसके बाद एक दफ़ा किसी और कबीले का बंदा वहाँ आता है उस कबीले में। वो देखता है कि बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है, कोई शख्स बाहर नज़र नहीं आ रहा, सारे कोई भी नहीं बाहर, चहल पहल नहीं है, बड़ी खामोशी छाई हुई है। वो एक बुज़ुर्ग से पूछता है कि क्या मसला है, यहाँ पर तो कोई आबादी नहीं नज़र आ रही, बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है, बड़ा खौफ फैला हुआ है, क्या खैरियत तो है बाबा जी? वो बाबा जी उसको बताते हैं कि असल मसला ये है कि यहाँ पर एक जिन आता है, हर महीने की एक डेट को आता है, और वो आके लोगों को कहता है कि एक बंदे को भेजो, और जो भी बंदा गया वो आज तक कभी वापस नहीं आया, वो मर जाता है। वो बड़ा हैरान होता है, वो कहता है अच्छा चलो मैं भी देखूँ ये क्या चीज़ है, मैं तो पहली दफ़ा ही ज़िंदगी में सुन रहा हूँ। तो वो कहता है बाबा जी अच्छा अब आएगा ना तो मैं जाऊँगा। वो खुश हो जाता है, चलो हमारा तो बंदा बच गया, इसे ही भेज देंगे। अब वो आ गया जिन बाहर, उसने धाड़ना शुरू कर दिया कि हाँ जी भेजो बंदे को, जो बहादुर बंदा है उसे बाहर भेज दो। अब वो बेचारा डरता डरता, उसकी टांगें काँप रही, चला गया, कलमे छलमे पढ़ के चला गया, चलो मरना तो है ही। जब वो गया तो वो दूर से देखता है कि कोई 12-14 फुट का कोई बड़ा सा बंदा, लंबे लंबे उसके दांत और फैले हुए बाल और बड़ी गोल गोल सी और सुर्ख सी उसकी आंखें हैं, खून टपक रहा है। वो बड़ा खौफजदा पहले होता है, उसकी टांगें कांपती है। वो कहता है मैंने इसे देख तो लिया है, ये भी मुझे पता है, अब मुझे लगता है मैं मरने भी वाला हूँ, तो क्यों ना मैं इसकी रीज़न ही फाइंड आउट कर लूँ कि ये है कौन, ये क्यों आता है बार बार। वो थोड़ा सा उसके करीब जाता है। जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो वो जो पहले उसे 12 फुट का नज़र आता है वो उसे 10 फुट का नज़र आने लग जाता है। वो बड़ा हैरान होता है, वरना यूजुअली तो यही होता है ना, हम जिस चीज़ को जितनी करीब से देखते हैं वो हमें उतनी बड़ी होकर नज़र आ रही होती है। लेकिन फिर वो थोड़ा सा और करीब आता है तो वो उसको 8 फुट का नज़र आने लग जाता है, और करीब जाता है वो 6 फुट का हो जाता है, वो जिन उसके बराबर का आ जाता है। वो बड़ा हैरान होता है, और करीब जाता है 4 फुट का हो जाता है, वो और करीब जाता है, वो जिन उससे कदमों में घुस जाता है, और जिनके पास जो एक लंबी सी तलवार होती है वो बंदा वो तलवार निकाल के और उस पर घोंप देता है और उसे मार देता है। मारने लगता है, उसको मारने से पहले पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ पे क्यों आते थे? वो कहता है कि मुझे मारने का बड़ा आसान तरीका है, लेकिन ये तरीका किसी किसी को आता है, और मेरा नाम है खौफ। ठीक है, वो असल में खौफ होता है जब भी हम किसी भी चीज़ को दूर से देख रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, हम उससे डरते रहते हैं कि ये कैसा होगा, हम उससे घबराते रहते हैं। लेकिन जब हम उसको फेस करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे हम उससे करीब जाते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो छोटा होता चला जाता है। तो ऐसे ही वो उसके साथ था कि वो खौफ था जो हर दफ़ा आके लोग दूर से डर जाते थे, मर जाते थे। वो करीब गया तो वो झुक गया उसके कदमों में और उसने उसको मार दिया। नेक्स्ट, तो ये फियर होता है कि जो कि हमें डरा रहा होता है बार बार। असल में फियर है क्या? फियर इज़ फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग एज रियल। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग एज रियल, कि ऐसी चीज़ें जो कि रियल नहीं होती पर वो हमें वक्ती तौर पर रियल लग रही होती है और हम उनसे खौफ खा रहे होते हैं, उनको हम फेस नहीं करना चाहते, उनसे हम पीछे हट रहे होते हैं। और जैसे ही हम उनको फेस करना स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो आपने अपने बड़े गोल्स बनाते हुए, अपने गोल्स को अचीव करते हुए कभी भी इस फियर को अपने पास नहीं आने देना,
बल्कि इसको फेस करना है। अगर आता भी है आपने इसको फेस करना है। बल्कि गोल्स भी आपको ऐसे बनाने चाहिए जो आपको ज़्यादा एक्साइट करें और आपको फ्राइटन करें। छोटा छोटा गोल बनाना तो कोई वो नहीं है ना। आप कहेंगे यहाँ से मैं आज जाके ना शाम को 5 मिनट की वॉक कर लूँगा, ये मेरा गोल है, ठीक है, ये तो सब भी कर सकते हैं। ये छोटी बच्ची है, ये भी कर लेगी ये गोल तो अचीव। ऐसा गोल आपने बनाना है कि आपको खुद भी अंदर से आप कहें कि अच्छा मैं इसे अचीव कर भी सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। ऐसा गोल जो आपको अंदर से हिला दे, आपको धिक्कारे कि अब मैंने अगर ये बनाया है तो मैंने ये करके दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट कब कर दें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने कौन से न्यू वेज आपने बनाने हैं जिनसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आपने कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन से आप मेथड्स ले सकते हैं अपने खौफ को ख़त्म करें और अपने गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट। चलें जी, ये बताएं कि हु विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल आफ्टर दिस सेमिनार। कौन कौन कहता है कोई यहाँ से जाने के बाद सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। क्लैपिंग कर दें अपने लिए। वरना यूजुअली होता है कि वही वाली बात है कि आप लोग जो सारे के सारे यहाँ पर आए, आप लोगों में से नॉर्मल कोई भी नहीं है, ठीक है ना। आप लोग सब सुपर नॉर्मल हैं। इसलिए आप में इतनी करेज आई, आपके अंदर इतनी मोटिवेशन आई कि हर शख्स कह सकता है कि आई विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल, और इंशाल्लाह यू ऑल विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। आप सब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। वरना हम लोग दूसरों को कहते रहते हैं वो हो जाएगा। अच्छा, अपनी फील्ड में हम देखें प्रमोशन होने वाली होती है, ठीक है, जो लोग जॉब्स कर रहे हैं कहते हैं क्या ख्याल है इस बार किसको प्रमोशन मिलनी है, वो जी फलाने बंदे को मिल जाएगी। अच्छा जी, आज तो फलाने बंदे को मिल जाएगी। स्टूडेंट्स हैं अगर, किसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे पेपर में, वो जी वो तो बहुत पढ़ती है वो लड़की, उसको मार्क्स मिल जाएंगे। वो स्टूडेंट तो हर वक्त ही पढ़ता रहता है, उसको मार्क्स मिल जाएंगे, मुझे तो मिलने ही नहीं है। तो आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते कि वाई नॉट यू। तो माशाल्लाह से आप सब लोगों ने कहा है कि हम बनेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप सभी बनेंगे। नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट, व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस क्या है। अब सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग होगी, ठीक है। मेरे लिए सक्सेस कुछ और है, आपके लिए सक्सेस कुछ और है। किसी के लिए फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स होना सक्सेस है, किसी के लिए अच्छी जॉब मिलना सक्सेस है, किसी के लिए अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन होना सक्सेस है, किसी के लिए अच्छी हेल्थ होना सक्सेस है। आपके नज़दीक सक्सेस क्या है, कौन बता सकता है। हाँ जी बताएं। When you are going to achieve a goal, you are going to an achieved goal. Okay. और कोई। ठीक है, अब लाजमी नहीं कि जो मैं यहाँ पर अपनी डेफिनेशन बताऊँ सबकी वही डेफिनेशन हो, सबकी अलग अलग होगी। तो इसलिए सब अपने नज़दीक जो आपकी सक्सेस की डेफिनेशन है आप वो लिख लें उसको। अब सक्सेस मिल कैसे सकती है। जैसे साद भाई ने भी यहाँ पर थे, उन्होंने पहले बताया कि हम में से हर शख्स कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है कि किसी शॉर्टकट से हमें सक्सेस मिल जाए। तो मैं आपको बताती हूँ आज की सक्सेस कैसे मिल सकती है आपको। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, दैट इज़ 5D फार्मूला। अगर आप उस फार्मूले को आप लोग समझते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन सक्सेस विल बी श्योरली बी यूअर्स, ठीक है। अब 5D फार्मूला क्या है। नंबर 1 इज़ ड्रीम। कौन कौन ख्वाब देखता है। सब देखते हैं ख्वाब, खुली आंखों से या बंद आंखों से। कहते हैं ख्वाब वो नहीं होता जो आपको सोते में आता है, बल्कि ख्वाब वो होता है जो आपको सोने नहीं देता, ठीक है। तो मैं उस ड्रीम की बात कर रही हूँ जो कि आपको सोने नहीं देता, ठीक है। तो आपने ड्रीम देखना है सबसे पहले। अब होता क्या है कि जब भी कोई चीज़ हुई है, जब भी कोई इन्वेंशन हुई है, सबसे पहले हमारे आइडिया कहाँ पर आता है। कहाँ पर आता है आइडिया सबसे पहले। माइंड में आता है, हमारे जहन में सबसे पहले आइडिया आता है। बहुत अरसे पहले किसी ने सोचा कि हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, मार्कोनी ने बना दिया। फिर किसी ने सोचा, किसी ने कुछ इन्वेंशन कर दी, किसी ने कुछ इन्वेंशन कर दी। तो ये बहुत ज़्यादा सबसे पहले आइडिया जो आता है वो ब्रेन में आता है, हमारे माइंड में आता है। तो आप लोग ख्वाब देखने के लिए डेयर टू ड्रीम, जितना बड़ा आप ख्वाब देखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अचीवमेंट होगी। ख्वाब देखें बड़ा, ख्वाब देखने से मत डरें। ख्वाब देखेंगे तो बाद में ही उस पर आप इम्प्लीकेशन कर सकेंगे। जिस तरह पहले कहा जाता था बिल्ड कैसल इन द एयर, एक बना हुआ था एक ईडियम, बिल्ड कैसल इन द एयर, कि हवा में किले तामीर करना। सब लोग समझते थे कि जो आइडल लोग होते हैं बस ये वही कर सकते हैं। अब जो उसका नया वर्जन आया वो है बिल्ड कैसल इन द एयर एंड देन प्रोवाइड इट्स फाउंडेशंस,
कि पहले आप हवाई किले तामीर कर लें, उसकी आपको इजाज़त है, और बाद में आप वहाँ पर उसकी बुनियादें रख दें, उसको बेस प्रोवाइड करें। क्योंकि सबसे पहले हमने जब भी कोई चीज़ अचीव करनी होती है हमारे जहन में आती है, उसको ज़ाया ना होने दें, उस पर काम करें। उस पर जब तक आपको ड्रीम नहीं आएगा किसी चीज़ का, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो आप अचीव नहीं कर सकते। सो डेयर टू ड्रीम। एंड द सेकेंड डी इज़ डिज़ायर। जब आप ड्रीम को एक देखते हैं, हम में से सब लोग ड्रीम देख रहे होते हैं, तो ड्रीम के बाद आपको कोई बहुत अच्छा ड्रीम आप चाहते हैं कि मैंने फुलफिल करना है, आपके अंदर जो थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग एक आपकी डिज़ायर वो पैदा हो जाती है। उस डिज़ायर को हम कहते हैं बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर जो आपकी बहुत शदीद ख्वाहिश होती है कि ये मैंने सोचा है, इसका मुझे ख्वाब आ गया, मैंने चीज़ हासिल करनी है, ठीक है। आपको एक डिज़ायर पैदा हुई कि या अगर ये चीज़ हो जाए ना तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वो डिज़ायर आपके अंदर होनी चाहिए। ड्रीम आपने देख लिया, अब अपने अंदर वो डिज़ायर डेवलप करें। अब हम में से हर शख्स के ख्वाब भी होते हैं, ठीक है, और हम सब लोगों की डिज़ायर्स भी होती हैं। जो बड़ी यहाँ पर बात है वो डिसीजन। कितने लोग हैं जो कि जिनको जो दिल करता है वो उसके लिए डिसीजन भी लेते हैं? कितने लोग हैं डिसीजन लेने वाले? वेरी गुड। जब आप एक दफ़ा कोई चीज़ सोच लें कि ये करनी है, उसकी ख्वाहिश पैदा होगी, तो वहीं पर ठान लें कि अब मैंने काम कर कर दिखाना है। हम अगर मिसालें देखें अपनी हिस्ट्री में भी, अगर हम देख लें, हम सब ने तारिक बिन ज़ियाद का नाम सुना हुआ है, ठीक है। मैट्रिक में 8th क्लास की बुक्स में उसकी पूरी स्टोरी है। वो जो स्पेन में गया था मुसलमानों को फतह करने के लिए, उसका क्या मशहूर है, कौन सा सेंटेंस मशहूर है उसका? बर्न योर बोट्स, बर्न योर बोट्स। वो क्या था, उसने डिसीजन ले लिया था कि अब मैंने जाना है तो यहाँ से मैंने फतह ही लेकर वापस आना है, इसके बगैर मैंने नहीं आना। वो उसके अंदर उसने डिसीजन लिया, और वो इतना स्ट्रांग लिया कि उसने अपनी सारी कश्तियाँ जला दी और गया और उसने मुसलमानों को फतह कर लिया, स्पेन को उसने फतह कर लिया, ठीक है। तो ये उसका डिसीजन था जो कि उसने डिसीजन लिया कि मैंने ये काम करना है, और वो उसी तरीके से करता रहेगा। तो आप में भी ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक दफ़ा डिसीजन लें तो उसको फिर पूरा करें, ठीक है। डिसीजन लेना आना चाहिए कि एक दफ़ा आपने सोच लिया कि ये काम मेरी ख्वाहिश है कि मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए डिसीजन लें। हम लोगों में से बहुत सारे लोग चाहते हैं हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन हम लोग उसका डिसीजन नहीं लेते। तो आपके अंदर वो डिसीजन होना चाहिए कि मैंने डिसीजन करना है। हम लोगों ने आगे जाने का एक रास्ता रखा होता है और पीछे जाने के 4 रास्ते रखे होते हैं। हम किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ आप अच्छा कहते हैं चलो अच्छा अगर ये नहीं हुआ तो हम ये काम कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने अपना गोल बना लिया कि जनाब जी मैंने कोई भी गोल अपना कोई बता दे, सपोज कोई बना ले कि मैंने 50 लाख जो है विद इन 6 मंथ्स मैंने इकट्ठे करने, वो कहेगा अच्छा 50 लाख नहीं होते, चलो मैं 10 लाख पे गुजारा कर लूँगा, ये नहीं होगा तो ये कर लूँगा। अब आगे जाने का एक रास्ता, पीछे जाने के 4 रास्ते, कौन सा रास्ता आपको ज़्यादा खींचेगा? जो पीछे के 4 रास्ते हैं वो आपको ज़्यादा अट्रैक्शन से खींचेंगे, आपको अपनी तरफ वो बुलाएंगे। तो इसलिए पीछे का सोचना ही नहीं है, अपने आगे का सोचिए। एक विजन होनी चाहिए अपने अंदर, या आप अपने माइंड साइड आपने अपने अंदर डेवलप करनी है कि आपने हमेशा आगे जाना है, पीछे का कोई रास्ता नहीं रखना। चॉइसेस नहीं होनी चाहिए, अच्छा अगर ये काम नहीं होता तो चलो फिर मैं इसी पर ही गुजारा कर लूँगा। एक दफ़ा डिसीजन कर लिया तो बस उसी पर ही आपने अमल करना और उसी को ही आपने आगे लेकर चलना है। देन इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होती है? कुव्वत इरादी, विल पावर होती है, मुस्तकिल मजाजी कह लें, ठीक है। एक काम जब ठान लिया कि करना है, उस पर आपने कोई हर्डल आ जाए आपके रास्ते में जितनी मर्जी रुकावटें आ जाएं, आपने वहाँ से पीछे नहीं हटना। उस काम को आपने करके ही गुजरना है, उसके बगैर आपने नहीं जाना। हॉलीवुड की मूवीज़ कौन कौन देखता है? चलिए काफ़ी सारे लोग हैं ना, भी जो नहीं देखते कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको अमेरिका के एक बंदे की। एक बंदा था अमेरिका में, जॉब करता था, शादीशुदा था, घर में रहता था। एक दिन टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते अचानक उसके जहन में ख्याल आता है कि यार मुझे तो फिल्म स्टार होना चाहिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ ऐसे, मुझे तो फिल्म स्टार होना चाहिए। वो क्या करता है, अगले दिन जाता है, जॉब से रिज़ाइन उसने दे दिया, ठीक है। उसके बाद उसने एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लेता है, वहाँ से वो पूरी ट्रेनिंग उसकी एक्टिंग स्कूल से लेता है। पूरी ट्रेनिंग लेकर उसके बाद वो एक डायरेक्टर के पास जाता है। अब क्योंकि बहुत अरसे उसने एक्टिंग स्कूल की भी फ़ीस पे की और कोई जॉब भी नहीं थी, ऐसे ही रह रहा था, आहिस्ता आहिस्ता जो उसके पैसे थे वो भी ख़त्म होते जा रहे थे। डायरेक्टर के पास, वहाँ से एक्टिंग स्कूल से अपनी पूरी एजुकेशन लेके डायरेक्टर से कहा कि मैं ना फिल्म स्टार बनना चाहता हूँ। डायरेक्टर ने उसकी शक्ल देखी, उसने कहा कि तुम फिल्म स्टार बनोगे? फिल्म स्टार जब कोई बनना चाहता है उसके लिए हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक उसकी शक्ल और दूसरी उसकी आवाज़। ना तो तुम्हारी शक्ल और ना ही तुम्हारी आवाज़ है, हम तुम्हें एक्स्ट्रा के रोल में नहीं ले सकते और तुम कहते हो कि मैंने हीरो बनना है। वो उन्होंने उसे जवाब दे दिया। दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया,
10-12 के पास गया, हर जगह से उसे यही जवाब मिला कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम्हें किसने कहा कि तुम हीरो बन सकते हो, तुम्हें कोई भी हीरो नहीं बनाएगा। वो अपना टाइम इसी में गुजारता जा रहा था, पैसे जो थे वो ख़त्म हो गए। अब अमेरिका में जब किसी बंदे के पास पैसे ख़त्म होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी बीवी उसे छोड़ के चली जाती है, ठीक है ना। उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई, बेचारा एक कुत्ता था और एक वो था, वो दोनों इकट्ठे रहते थे। जो फ्लैट उन्होंने ख़रीदा हुआ था वो भी बिक गया, किराए के फ्लैट में आके रहने लग गए। अब कुत्ता और वो सारा दिन बेचारे एक दूसरे की जो थी हमदर्दी करते रहते थे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। एक दिन बेचारा बड़ा उदास बैठा हुआ, कोई मोहम्मद अली क्ले का नाम सुना हुआ है, उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही थी टीवी पर, उसने वो देखी तो उसके जहन में एक स्टोरी आई, उसने फटाफट वो स्टोरी लिख दी। एक उसने जहन में कहानी है, स्टोरी है, उसने वो लिख दी और उसके बाद फिर वो डायरेक्टर के पास गया। डायरेक्टर से जाके कहा कि ये मैंने एक स्टोरी लिखी, आप ये पढ़ें। डायरेक्टर ने स्टोरी पढ़ी, उसको बहुत पसंद आई। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इस कहानी के ना $50,000 देने को तैयार हूँ। उसने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा वो क्या, कि हीरो मैं आऊँगा। उसने उसकी शक्ल देखी, उसने कहा बस वापस जाओ तुम। दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया। चौथे ने उसको 1.5 लाख ऑफ़र कर दिए, सॉरी 1 लाख उसको ऑफ़र किया कि मैं तुम्हें 1 लाख देता हूँ इसके लिए। उसने कहा शर्त मेरी एक है, क्या, हीरो मैं आऊँगा। उसने कहा वाह, वापस जाओ, एक तो हम पैसा लगाएं, ऊपर से फिल्म भी डिबोएं, तुम्हारी एक शक्ल मिली हमें अपनी इंडस्ट्री में रखने के लिए। वापस भेज दिया उसको। आहिस्ता आहिस्ता गया उसके पास, फिर क्या, एक कुत्ता बच गया था, कुछ भी खाने पीने को नहीं था। $20 में उसने अपना कुत्ता बेच दिया। $20 आए उसके पास। फिर वो एक दफ़ा एक और प्रोड्यूसर के पास गया, डायरेक्टर के पास गया। उसने उसको फिर अपनी स्टोरी दिखाई, उसको बहुत पसंद आई डायरेक्टर को। उसने कहा मैं तुम्हें इसका $2.5 लाख देता हूँ। $2.5 लाख जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब कुछ बनते हैं, 2.5-3 करोड़ के करीब, और यार से बहुत पहले की बात है। तो उसने कहा 2.5 लाख मैं तुम्हें डॉलर देता हूँ, ये स्टोरी मुझे दे दो। उसने कहा शर्त एक है। उसने कहा क्या, हीरो मैं आऊँगा। उसने कहा नहीं, हम तुम्हें हीरो नहीं ले सकते, इतना पैसा भी लगाऊं और फिल्म ही ना काम हो जाए तो हमारा तो बहुत नुकसान होगा। वो बंदा फिर वापस चला गया घर। डायरेक्टर ने उसको फिर फ़ोन किया जब वो घर गया। उसने कहा कि देखो ऐसा करो, तुम कल मेरे पास आओ, हम दोबारा कोई बातचीत कर लेते हैं। उसने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। जब वो सुबह उठते उसके पास सिर्फ 20 सेंट होते हैं, उसकी पॉकेट में ओनली 20 सेंट्स। अब उसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो एक चाय का कप लेके पी ले, नाश्ता कर ले, या फिर वो वहाँ पे बस फेयर दे के उस डायरेक्टर के पास चला जाए। उसने कहा मैं अगर चाय में ज़ाया करता हूँ तो ये तो बस मैं पी लूँगा, ख़त्म, मेरा नाश्ता हो गया, मैं एक दफ़ा चलो दोबारा चला जाता हूँ उस डायरेक्टर के पास। अब वो डायरेक्टर के पास गया दोबारा। अब डायरेक्टर ने क्या किया, पहले तो उसे ज़बानी कलामी कहा था कि मैं तुम्हें $2.5 लाख दूंगा। उसने $2.5 लाख निकाल के सामने टेबल पे रख दिया उसके। अब वो एक और फैसिनेशन होती है ना, आपके सामने इतनी मनी पड़ी हो, आप अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा चलो। उसने कहा शायद ये देख कर ही राज़ी हो जाए, पहले तो मैंने इसको ऐसे ही कहा था कि दूंगा। पैसे रख दिए। उसने कहा ये देखो, ये सारे पैसे मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये ले लो, वो स्टोरी मुझे दे दो। उसने कहा शर्त मेरी फिर भी वही रहेगी, हीरो मैं नहीं आना है। वो उसने कहा अच्छा चल, मैं तुझे ही हीरो ले लेता हूँ। उसने उसे हीरो बना लिया। और आप सब उसको जानते हैं, उसकी जो मूवी आई थी वो थी रॉकी, और वो जो था हॉलीवुड स्टार, दैट इज़ सिल्वेस्टर स्टालोन, और ये नंबर 1 हीरो रहा है हॉलीवुड का। तो ये थी नहीं, ये फ्रांस का सरकोजी नहीं है, ये हॉलीवुड का, अमेरिका का सिल्वेस्टर स्टालोन है। तो ये नंबर 1 हीरो रहा है हॉलीवुड का। ये उसकी डिटर्मिनेशन थी, उसकी डेडिकेशन थी कि उसने एक चीज़ ठान ली तो उसने कहा मैंने करके ही रहना है। लेकिन अब इस बात का बिल्कुल भी मतलब नहीं आप सब लोग आज ही जाके जॉब से रिज़ाइन दे दें और कहें कि हम कुछ ना कुछ बन जाते हैं। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। आपके गोल्स, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी डेडिकेशन उनके लिए होनी चाहिए। एंड द 5th इज़ डिसिप्लिन। आपने गोल्स बना लिए, आपका एक डिसिप्लिन आपने वहाँ पर रखना है कि किस डिसिप्लिन से आपने अपने गोल्स को लेकर चलना है। आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका एक पैटर्न होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिस पर मैंने इस गोल को अचीव करना है। अब जो भी आपने गोल बनाया, जैसे हमने अभी सिल्वेस्टर स्टालोन की एग्जांपल देखी, उसने पहले डायरेक्ट नहीं पहुंच गया डायरेक्टर के पास, उसने पहले एक्टिंग स्कूल से अपनी एक्टिंग सीखी उसने, उसके बाद वो गया डायरेक्टर के पास। एक हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, आपको उस प्रोसेस से गुजरना है, ठीक है ना। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपने फिर वो एक डिसिप्लिन आपने देख लेना है, ये गोल है, मैंने इसके लिए क्या क्या एक्शन स्टेप्स लेने हैं। जी सर। सर जब खाने को कुछ भी नहीं होगा आपके पास, जो भी होगा आप उसे ही बेच देंगे ठीक है, अगर कुत्ता है आपके पास, लेकिन पाकिस्तान में ख़रीद ही लेगा कोई ना कोई तो तो वो आपने एक डिसिप्लिन अपने अंदर रखना है, और वो डिसिप्लिन लेके फुल मोटिवेशन के साथ, बिल्कुल आपने अपने विल पावर के साथ उस डिसिप्लिन पे आपने अमल करना है, और उसके बाद आपको आपका गोल मिल जाएगा। कोई चाहिए मुझे एक शख्स वॉलेंटियर, कोई जिसके पास पैसे हों बहुत ज़्यादा।
कौन और ज़्यादा पैसे लेके आए? मुझे एक शख्स चाहिए। चलें कंसेशन पे 1000 पे चला लूँगी, आ जाए। एक 1000 का नोट दे दें, बस काफ़ी है। थैंक यू। अब मैंने इनसे ये 1000 रुपये ले लिए, ठीक है, इन्होंने मुझे दे दिए, ले लूँ मैं? अगर मैंने इसको मोड़ दिया, आप में से कोई ये लेना चाहते हैं? अभी भी बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं। आप लेंगे वापस? अब तो मैंने इसको मोड़ दिया, इतना गंदा हो गया, अभी भी लेना चाहते हैं? अजीब बंदे हैं ये तो। क्या नाम है आपका? मौज़म। अच्छा जी, मौज़म साहब हैं यहाँ पर। आप में से कितने लोग इस फटे वैसे अजीब से नोट को, गंदा सा नोट है, इसे लेना चाहते हैं? लव दिस, देख लें ये है। अब ये देखें, अब मैंने इसको मजीद कर दिया, अब कौन लेगा? अभी भी लेते हैं। चल नहीं, ये ले, इसको मैंने फेंक दिया, अभी भी उठा लेंगे। अगर मैं इससे सारा अपना मेकअप साफ कर लूँ, किसी को पसीना आ रहा है, पसीना साफ कर ले कोई इससे, फिर भी कोई लेगा? फिर भी लेंगे। अजीब बंदे। क्या रीज़न है इसकी, क्यों लेना चाहते हैं? अगर मैंने इसकी सारी पावर तो बेचारे की निकाल दी, लग रही है कोई पावर इसके अंदर? पावर हो जाएगी। क्यों लेना चाहते हैं इसको? चलें, एक पेपर दीजिएगा मुझे, कोई भी एक पेपर दे दें। चलें जी, आप सबके सामने मैंने इनसे 1000 का नोट लिया था, ठीक है, इनको, इसको मैंने बहुत गंदा कर दिया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मुझे चाहिए। आप सबके सामने मैं इनको ये वापस कर रही हूँ। कमाल के बंदे कह रहे ताकत है इसमें, अहमियत है इसकी, वैल्यू है इसकी। मैं तो उस कागज़ से इतना बड़ा कागज़ दे रही हूँ, वो तो इतना आ जाता, इतना, उसके तो पता नहीं कितने कागज़ इतने बन जाएंगे। फोटो लगवा दूँ अगर, फिर ले लेंगे इसको? अब ये देखें, अब ये इसकी इतनी अहमियत है कि मैं इतना बड़ा कागज़ दे रही हूँ, है भी उससे डबल, क्वालिटी भी उससे अच्छी होगी, फिर भी इसकी अहमियत है। ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है कि ये जो नोट है ये एक प्रोसेस से गुजर के आया हुआ है। इतनी अहमियत इसकी इतनी नहीं, ऐसे ही नहीं बन गई, ऐसे नहीं वैल्यू बन गई कि किसी ने अपने बैग से निकाला और इसकी वैल्यू बन गई है। ये एक प्रोसेस से होके आया, ठीक है, ये स्टेट बैंक के पास से गुजरा, कुछ मशीनों के नीचे आया, इसने अपनी अहमियत बनाई है, एक पूरे प्रोसेस से गुजर के आया हुआ है। इसी तरीके से आपको भी अपनी वैल्यू बनाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक दफ़ा जब आप उस प्रोसेस से गुजर जाएंगे, उसके बाद आपकी वैल्यू आपको भी पता होगी और सबको पता होगी। फिर चाहे आप जिस भी कंडीशन में रहें, आपकी वैल्यू वैसे ही रहेगी। चाहे आपके कपड़े टूट जो है फट जाएं, चाहे वो इस तरह की इसकी बेचारे की बुरी हालत होगी हो जाए, लेकिन आपकी वैल्यू होगी। लेकिन उसके लिए आपने अपने स्टेप्स बना के उन पे एक्शन स्टेप्स लेने हैं, उस पर अमल करना है, उस सारे प्रोसेस से गुजरना है। आफ्टर दैट यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन। थैंक यू। एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, जैसे सर ने बताया मैंने 3 बुक्स लिखी हैं, वो बुक्स मैं आपको बता दूँ। ये मेरी पहली बुक थी, दैट इज़ 9 सीक्रेट्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी, एंड दैट इज़ बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स। कि कोई भी स्टूडेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही, आपको स्ट्रेस हो गया है, आपको नोट्स नहीं बनाना आ रहे, एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है, इसमें सारी उसकी टिप्स हैं। और ये सारी की सारी जो हैं ये मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं। जो मुझे लगता था कि ये टिप्स स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं, मैंने ये वो की। और ये जो बुक मेरी बनी है, ये 100% इसका क्रेडिट जो है ये सर नदीम आबदी को जाता है। सर ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया था कि आपने कुछ नया आइडिया करना है, तो मैं सोचती रही, ऐसे मेरे जहन में आया कि चलो मैं ना कोई बुक लिख देती हूँ। अब मेरे जहन में आया, पर मुझे नहीं पता था कि बुक कैसे लिखते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है। मैंने कहा पता नहीं हो भी सकेगा कि नहीं हो सकेगा। मैंने उससे अच्छा, मैंने ऐसे, भाई मेरा बैठा हुआ था, भाई को मैंने बताया कि ना मेरे जहन में आ रहा है मैं बुक लिखूं, क्योंकि वो भाई था। उसने कहा लो अब तुम जैसे राइटर आएंगे, अब तुम बुक लिखोगी, क्या बात है तुम्हारी। उन्होंने वहीं पे इंसल्ट करके बिठा दिया। मैं भी थोड़ी सी डिसहार्ट होगी, अच्छा मैं नहीं लिख सकती। फिर भी मुझे चैन नहीं आया। मैंने फिर शाम को सर आबदी को फ़ोन किया
और मैंने कहा सर मेरे ध्यान में ऐसे ऐसे आइडिया आ रहा है। सर ने कहा बेटा आप लिखना शुरू कर दो। मैंने कहा सर मुझे लिखना ही नहीं आता, उसे मैं स्टार्ट कैसे करूँ? सर ने कहा जो आपके माइंड में इस वक्त आ रहा है आप लिख दो, खुद ही स्टार्ट बन जाएगा, खुद ही एंड बन जाएगा। सर के वो जुमले मुझे आज तक मेरे माइंड में इतने फ्रेश हैं, आज से 2 साल पहले की बात है, इतने फ्रेश हैं कि मैं उन्हें एज इट इज़ रिकॉल कर सकती हूँ। और उन्हीं जुमलों की वजह से आज ये बुक मेरे हाथ में है। मेरी सेकंड बुक जो है वो बिजनेस साइकोलॉजी की है। ये उन लोगों के लिए है जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हों। और ये थर्ड बुक जो कि मेरी लास्ट मंथ पब्लिश हुई है, दैट इज़ वर्ड ऑफ कोटेशन। इसमें सारी कोटेशन हैं टॉपिक वाइज, आपकी मोटिवेशनल कोट्स हैं सारी की सारी। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोट्स चाहिए वो आप में टॉपिक के हिसाब से मिल सकते हैं। ये बुक्स आपको यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, अगर कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है। एंड दैट्स फॉर माई साइड। थैंक यू वेरी मच। आई एम बैक। सब मौजूद हैं? जिंदा हैं? यस। आपने नहीं मारना था, टाइम ने मारना है। अभी मसल्स बन रहे हैं ना, इंशाल्लाह आपके मसल्स बनेंगे कि आप हम एक्साइटमेंट से इंशाल्लाह इस सेशन को जारी रखेंगे। क्योंकि आपको एक अगर मैं राज बता दूं जिससे आपकी सक्सेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, तो दैट सीक्रेट इज एंथुसियाज्म और एक्साइटमेंट। ये अगर आप में है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग आपको देखते हैं, लोग ये नहीं देखते कि आपके साथ क्या आ रहा है, लोग आपको देखते हैं। आप कोई बात बता रहे हैं, कोई आइडिया दे रहे हैं, किसी चीज की सेल्स करने गए हैं, अगर आप खुद ही डिप्रेस्ड हैं कुछ नहीं होना। आप एग्जामिनेशन में हैं, आप किसी को वाइवा देने गए हैं, अगर आप में एक्साइटमेंट नहीं है, नो। एक दफ़ा मैं लाहौर से मुल्तान आ रहा था अपनी फैमिली के साथ, तो एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे रोक लिया। ठीक है, उसने मुझसे गाड़ी लगाई, मैंने उसे, खैर मैं गाड़ी में बैठा रहा, मगर जिस तरह से मैंने बात की तो वो एकदम 1 मिनट को रुक गया ना। बहुत आराम से मैंने उसे बहुत रिस्पेक्ट से बात की। तो वो कहता है कि क्या बात है, आप घबरा ही नहीं रहे। मैंने कहा घबराना ज़रूरी है, अगर मैंने कोई गलती किया तो उसका चालान करो, अगर नहीं किया तो जाने दो, घबराना ज़रूरी है। कहता है नहीं जी आप घबरा क्यों नहीं रहे? वो इसलिए परेशान था कि आप घबरा क्यों नहीं रहे। तो एक्साइटमेंट वो चीज़ है जो आपको बगैर स्किल्स के बहुत ऊपर ले जाएगी। जब आप में स्किल्स नहीं भी होंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा पिक कर लेगी। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो